हेलो हाय मेरे प्यारे दोस्तों, सरस्वती मां पाठशाला में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है हमारा छद्म प्रथम कोटि अभिक्रिया। ठीक है, ये छोटा सा टॉपिक है हमारा। ये हमारे एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, इसलिए इसे हम आज पढ़ाएंगे अच्छे से। ठीक है, इसे अंग्रेजी में स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन भी कहते हैं। ठीक है, देखिए एस्टर, एस्टर का जल, एस्टर का जल, उनका अपघटन होता है। अपघटन क्या होता है? अपघटन। एस्टर क्या होता है? एस्टर आप आगे चल के पढ़ेंगे, खाली ये समझ लीजिए इनका अपघटन होता है। ठीक है, छोटा सा टॉपिक है, अच्छा है, देख लीजिए। एस्टर CH3 COOH CH2 H5, ये एस्टर होता है। इसकी रिएक्शन वाटर से हम कराते हैं, H2O से। ठीक है, वाटर से रिएक्शन कराने के बाद हमारा प्रोडक्ट बनता है CH3 COOH, ये बनता है, और प्लस C2H5OH बनता है। ठीक है, ये दो प्रोडक्ट बनते हैं। तो हम मान लेते हैं कि जो हमारा टाइम जीरो है, टाइम बराबर हमारा जीरो पर, ये एस्टर हमारा कितना है? 0.01 मोल है। टाइम बराबर जीरो पर हमारा एस्टर क्या है? 0.01 मोल है। कितना? 0.01 मोल। ठीक है, और यहीं पर ये हमारा जल है वो 10 मोल है। कितना? 10 मोल। ठीक है, कितना? 10 मोल। ठीक है, और यहां हमारा जो CH3 COOH 0 होगा और C2H5OH 0 होगा, ये दोनों हमारे 0 होंगे। ठीक है, मान लेते हैं टाइम t, यानी कि टाइम t पर रिएक्शन पूरी कंप्लीट हो चुकी है। टाइम बराबर t पर, टाइम बराबर t पर हमारा ये था पूरा 0 हो चुका है। क्या होगा? 0, यानी कि ये पूरा 0 हो गया। और ये क्या हुआ? 10 मोल, यानी कि 10 मोल से क्या हुआ? 9.0 यानी कि 9.99 मोल ये हुआ। ठीक है, यानी कि इसमें से कितना कम हुआ? इसमें से 1 मोल कम हुआ, 0.01 मोल कम हुआ, और इसमें से भी 0.01 मोल कम हो गया। ठीक है, हमारा क्या बनेगा? यहां बनेगा हमारा 0.01 मोल बना, और यहां पे भी 0.01 मोल बना। ठीक है, दोनों तरफ हमने देखा यहां पूरी 100% हमारी अभिक्रिया कंप्लीट हो गई। क्या हो गई? पूरी 100%। पर यहां हमने क्या देखा? यहां 100% अभिक्रिया कंप्लीट नहीं हुई, क्योंकि 10 मोल थे, उनमें से 0.01 मोल हमारा इससे निकला। इसका मतलब क्या है कि इतना ही मोल इसमें से खत्म हुआ। ठीक है, इतना मोल इसमें से खत्म हुआ। ठीक है, हमने क्या देखा? हमारी 0 से जब टाइम t तक गई तो हमारी 100% रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी थी। उसमें देखा कि जो हमारा अभिकारक था, अभिकारक से मतलब अभिकारक खत्म होकर के 0 हो गया पूरा। ठीक है, पर जो हमारा पानी के साथ रिएक्शन कर रहा था, वो सिर्फ पानी कितना खत्म हुआ? 0.01 मोल। ठीक है, यानी कि 9.99 ये रह गया। तो इसे हम क्या कर देते हैं? इसे हम एक्सेस मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? एक्सेस। ठीक है, इसे एक्सेस मान लेते हैं। एक्सेस का मतलब क्या होता है कि इसे हम नियत मान लेते हैं, कि इसका कोई मतलब नहीं है कि ये तो बहुत कम खत्म हुआ इसमें से, यानी कि इतना खत्म हुआ कि नियत कि एक सागर में से एक बूंद निकाल लें या एक गिलास जल भर लें, उतना खत्म हुआ। ठीक है, तो इसे क्या मान लेते हैं? नियत मान लेते हैं, उसमें से कुछ खत्म नहीं हुआ। ठीक है, तो वेग की रिएक्शन होगी वेग बराबर K। ठीक है, क्या अभिकारक? CH3 COO CH2H5। ठीक है, एक ही था। ठीक है, और H2O। ठीक है, इसकी पावर 1। हमने इसे क्या कर दिया? हमने इसे कर दिया नियत। क्या कर दिया? नियत। ठीक है, इसे क्या कर दिया हमने? नियत। ठीक है, इसे नियत कर दिया, तो हमारा वेग का फॉर्मूला आया, वेग
बेग बराबर के CH3 COO CH2 H5OH। ठीक है, इतना आया। ठीक है, इसे नियत कर दिया, इसका कोई मतलब नहीं है क्योंकि 0.01 निकालने में हमें इसमें कोई नुकसान नहीं हुआ। ठीक है, तो हमारा हमने क्या देखा कि अभिकारक ही हमारा पूरा खत्म हो रहा था। ठीक है, पानी से कोई इसे एक्सेस माना हमने और इसे नियत कर दिया। ठीक है, देख लीजिए, थोड़ा सा समझ लीजिए, उसके बाद आगे देखते हैं। ठीक है, आपने देखा था कि छद्म प्रथम कोटि अभिक्रिया में हमने एस्टर का जल लिया था, उसका अपघटन कराया था, और एस्टर लिया था उसके बाद जल। ठीक है, जल जल इन दोनों का रिएक्शन कराया तो हमारा ये आया। ठीक है, ठीक है, ये आया, और CH2, ये CH2 CH3 होगा, CH3। ठीक है, फिर ये बना, फिर और ये बना। टाइम बराबर 0 लिया हमने तो 0.01 मोल था और ये 10 मोल था। सही, हमारा एस्टर क्या था 0.01 मोल और पानी था हमारा 10 मोल। ठीक है, टाइम बराबर 0 पर ये कुछ नहीं बना था, ये 0 का 0 और ये भी 0। टाइम बराबर t पर हमने देखा कि जो हमारा 0.01 मोल था वो पूरा खत्म होकर के 0 हो गया। क्या हो गया? 0 हो गया। ठीक है, और जो हमारा पानी 10 मोल था वो 9.99 मोल हो गया, यानी कि 0.01 मोल ये भी खत्म हो गया। ठीक है, और यहां 0 से 0.01 मोल बन गया और ये भी 0.01 मोल। यहां देखा हमने कि 0 टाइम से टाइम t तक जाने में हमारी रिएक्शन पूरी कंप्लीट हो गई 100%। ठीक है, और यहां ये पूरा 0.01 मोल खत्म हो गया, ऐसे यहां 0.01 मोल खत्म हो गया। ठीक है, हमने देखा, हमने इसे क्या देखा कि इसे हम एक्सिस बोलते हैं और हिंदी में इसे अधिक्य, अधिक्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अधिक्य। ठीक है, अधिक्य। और हमने देखा बेग बराबर के, इसका मतलब एस्टर इसकी पावर 1। ठीक है, वाटर इसकी पावर 1। हमने पानी को यहां माना नियत, क्योंकि पानी तो थोड़ा सा है, ना मात्र है, उसके बराबर है, तो इसे हमने नियत मान लिया, इसे खत्म कर दिया। उसके बाद आगे आता है कि बेग बराबर के CH3 COOH C2H5। ठीक है, बेग समीकरण में। ठीक है, इसे आप उतार लेंगे और इसके बारे में फिर लिखते हैं। ठीक है, उतार लेंगे। देखिए, हमने ये सब कुछ देखा। ठीक है, उसके बाद ये, यदि एक अभिकारक आधिक्य में हो तब उसकी सांद्रता को नियत माना जा सकता है। ठीक है, यदि एक अभिकारक आधिक्य यानी कि हमारा जो पानी है वाटर है आधिक्य में है तो इसकी जो इसका मान है उसको नियत माना जा सकता है। जैसे यहां H2O के आधिक्य में होने के कारण उसकी सांद्रता को नियत माना जा सकता है। ठीक है, जो H2O है पानी है हमने उसे नियत मान लिया क्योंकि ये आधिक्य में है, एक्सिस में है, इसलिए हमने इसे नियत मान लिया। ठीक है, देख यहां देखा हमने कि इसकी पावर 1 है और इसकी भी पावर 1 है। ठीक है, तो इसके बारे में भी थोड़ा सा लिख लेते हैं। अब अभिक्रिया 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 की कोटि 1 है। अभिक्रिया की कोटि क्या? 1 है। इस प्रकार की अभिक्रिया इस प्रकार की अभिक्रिया को छद्म प्रथम कोटि अभिक्रिया कहते हैं।
ठीक है। अब अभिक्रिया की कोटि एक है, इस अभिक्रिया की कोटि क्या, एक, ठीक है। इस प्रकार की अभिक्रिया को छद्म प्रथम अभिक्रिया कोटि कहते हैं, ठीक है। ठीक है, आपको अच्छे से समझ में आ गया हुआ। इस वीडियो में इतना ही। अब अगले वीडियो में मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। धन्यवाद, ऐसे देखते रहिए, ठीक है।